नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। आज बात करूंगी कुछ अलग हट करके। बात होगी बहुजनों से जुड़ी हुई। अभी हाल में ही हम लोग आगरा गए थे, हमारी पूरी टीम। बुलंद आवाज जो मेरा चैनल है, मेरा हैंडल है, इसके अलावा जो हमारा एक दूसरा और सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा और अहम जो हैंडल है, यूट्यूब हैंडल राजपथ भारत, राजपथ उत्तर प्रदेश, और हमारे सहयोगी पवन कुमार जिनका अपना यूट्यूब हैंडल है टाइम टू अनफिल्टर, और एक और हमारे सहयोगी हैं खालिद, उनका भी अपना यूट्यूब हैंडल है हिंद टुडे के नाम से। तो ये हम सब लोग मिल करके आगरा गए थे, और आगरा जा कर के हमने वहाँ कई लोगों से मुलाकात की, कई लोगों से बात की, बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए। मैंने आपसे कहा था कि मैं वो इंटरव्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज उसमें आ गए, तो आवाज़ बहुत बेहतरीन और उम्दा नहीं आ पाई। तो उस वजह से वो राजपथ भारत पे तो हमने लगाए हैं, लेकिन मैंने उसको नहीं लगाया। मैंने सोचा कि अपनी तरीके से ही मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूं कि मैंने वहाँ पर क्या देखा, क्या सीखा लोगों से, और क्या करने की प्रेरणा मिली। तो हम गए थे आगरा, और हमारे एक दर्शक कह लीजिए, हम लोगों के एक बड़े और वरिष्ठ डॉक्टर साहब हैं हमारे, डॉक्टर अशोक कुमार। तो उनके आवास पर हम गए मिलने के लिए उनसे, और उन्होंने जो है हम लोगों को बहुत सारे लोगों से मिलवाया, और हम लोगों का बहुत उन्होंने वहाँ ख्याल रखा हर तरीके से। साथ ही साथ जो चीज़ें हमने उनसे जानी, उनसे उनके उनसे सीखी और प्रेरणा ली, वो वास्तव में मतलब जीवन में बहुत गंभीरता के साथ लेने वाली चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब का पूरा परिवार, उनके पिताजी, खुद डॉक्टर साहब के भाई, डॉक्टर साहब के बच्चे, डॉक्टर साहब की पत्नी, डॉक्टर साहब की ससुराल पक्ष के जो जितने भी लोग थे, उनमें उनके समधी, उनके साले, और उनके बेटे, सभी लोग मतलब एक अच्छे प्रतिष्ठित जगहों पर आज स्टैब्लिश हैं। उनमें से कई लोग सरकारी नौकरियों में हैं, अच्छे ऊंचे बड़े पदों पर हैं। साथ ही साथ जो और दूसरे रिश्तेदार हैं वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, बड़े कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, और समाज में एक उदाहरण है, मिसाल है कि अगर आप उन रास्तों पर चलें जिन रास्तों पर बाबा साहेब ने चलने के लिए कहा है, जिन पर भगवान बुद्ध ने चलने के लिए कहा है, जो भगवान बुद्ध का बताया हुआ रास्ता है, और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बताया हुआ रास्ता है, उस पर अगर चले तो निश्चित रूप से, निश्चित तौर पर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि भगवान बुद्ध का बताया हुआ रास्ता शांति का मार्ग है। उसमें हिंसा के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, बुरे विचारों के लिए, चुगली के लिए, इधर उधर की बातों के लिए कोई जगह नहीं है। और व्यक्ति इन बातों से बचेगा तो डेफिनेटली उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि शांति का मार्ग अपनाएगा तो उसके जीवन में निश्चित रूप से उन्नति और तरक्की होगी। और बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चलेगा तो ये भी जान लीजिए कि वो रास्ता शिक्षा का रास्ता होगा, और शिक्षा ग्रहण करके, शिक्षा को अपना के, शिक्षा को गले से लगा के और उस पर चलते जाना, मतलब मंजिल आपको वहीं पहुंचा करके छोड़ेगी। वो रास्ता आपको वहीं पहुंचाएगा जो आपकी मंजिल पर जाता होगा, आपको मंजिल तक पहुंचा देगा वो रास्ता जो बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता होगा। अब इस परिवार ने ऐसी मिसाल कायम की है कि मैं बता नहीं सकती। कोई प्रशासनिक अधिकारी है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस प्रशासनिक सेवा में है, और कुछ लोग बड़े व्यवसायी हैं। ना सिर्फ डॉक्टर साहब का परिवार, बाकी और भी मुझे ऐसे लोग मिले जो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, बहुत उन्होंने उन्नति की है, बहुत तरक्की की है। इसके अलावा हम आगरा ही नहीं रुके, हम मैनपुरी गए,
मैनपुरी के बाद हम शिकोहाबाद गए, शिकोहाबाद के बाद हम इटावा गए। तमाम लोग हमें मिले जो बहुजन हैं, बहुजन मिशन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और सफल हैं, बहुत सफल लोग हैं। शिकोहाबाद में भी हमें कुछ लोग मिले जो सरकारी विभाग में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, डॉक्टर हैं, इसके अलावा राजस्व उसमें भी हैं। और मैनपुरी में भी कुछ लोग ऐसे मिले जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर बहुत लोग मिले हमें वहाँ पर। तो ये सब कुछ किसकी वजह से संभव हुआ? ये सब कुछ शिक्षा की वजह से संभव हुआ। और शिक्षा बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चलकर उनके सारे सिद्धांतों को, उनकी विचारधारा को अपना करके ही ये सारी चीजें मुमकिन है। दूसरा, भगवान बुद्ध का रास्ता कि सिर्फ अपने से मतलब रखो, सिर्फ अपने को देखो, एकाग्र होकर के सहायता सबकी करो, जिसको भी मदद की जरूरत हो उनकी सहायता निश्चित रूप से करो, लेकिन एकाग्र होकर के अपने पर ध्यान केंद्रित करो और शांति का मार्ग अपनाओ। तब भी आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। और आप ये देखिए कि बहुजन है, आगरा में जितने लोग हैं जो बहुजन हैं, जो बहुजन विचारधारा से जुड़े हैं, जो आज भी बाबा साहेब को, भगवान बुद्ध को, मान्यवर कांचीराम साहब को और बसपा को और हमारी बसपा सुप्रीमो मायावती को अपना आदर्श मानते हैं, बहुत सारे लोग मिले ऐसे। क्योंकि आगरा तो गढ़ है बहुजनों का और दलितों की राजधानी कहा जाता है आगरा को। और इतने संपन्न, इतने पढ़े लिखे दलित परिवार मैंने इतने नजदीक से पहली बार देखे, मैं सच बताऊं आपको। बेहद संपन्न, बेहद सुशील, बेहद शिक्षित और बेहद संपन्न, क्योंकि उन्होंने आलतू फालतू की अनर्गल बातों को कभी अपने जीवन में उतारा नहीं, सिर्फ ध्यान केंद्रित रखा अपनी तरक्की के ऊपर और रास्ता अपनाया भगवान बुद्ध का और बाबा साहेब का। तो ये दोनों रास्ते आपको सफलता की जो है सीढ़ियां चढ़ाते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं। मैं डिस्क्राइब शायद ठीक से ना कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर की जो बातें हैं, जो मेरे मन की बातें हैं, जो मैंने देखा, और ये मैंने सीख ली उन लोगों से कि शांति के साथ, बिल्कुल शांति के साथ अपने काम को करते जाइए, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ, तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। ये मैंने देखा जा करके आगरा में, वहां के लोगों से मिल करके, डॉक्टर साहब के परिवार से मिल करके, उनकी पत्नी, उनकी बेटी महिलाओं के लिए प्रेरणा है। जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश की, वो बहुत सारे लोगों को प्रेरित करेगी कि वो आगे बढ़े जीवन में। डॉक्टर साहब के पिता श्री सोबरन सिंह, वो 86 वर्ष के हैं और वो शिक्षा विभाग में रहे हैं और उनको आज भी बहुत सारी बातें पूरी याद हैं और अच्छे से याद है। जिस तरीके से उन्होंने बताया, जिस आत्मीयता के साथ उन्होंने आशीर्वाद दिया, जिस आत्मीयता के साथ उन्होंने हम लोगों से बातचीत की, वो बेहद मतलब सुखद है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको सुनता हूँ, आपको देखता हूँ। तो मेरे लिए तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने वरिष्ठ नागरिक, इतने हमारे बुजुर्ग हमको देखते हैं, सुनते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। तो मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आगरा बहुजन लोगों का एक गढ़ कह लीजिए आप, वो है ना, वो लिटरेरी लोगों का, बुद्धिजीवियों का एक पूरा हब कह सकते हैं आप आगरा को। और ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग जो तर्क के साथ बातें करता है, कुतर्क नहीं। कुतर्क करने वाले को मैं बुद्धिजीवी नहीं मानती, फिर आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, कुतर्क मत कीजिए। तर्कपूर्ण बातें कीजिए जो हमारे यथार्थ से जुड़ी हो, जो हमारे समाज से जुड़ी हो, जो हमारे देश से जुड़ी हो, जो हमारी मिट्टी से, हमारी जमीन से जुड़ी हो और हमारी जड़ों से जुड़ी हुई हो।
तो वो बातें मैंने उन लोगों से सुनी, सीखी, जानी, लोगों को पहचाना कि किस तरीके से लोग मेहनत करके, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी कम्युनिटी से आते हो, कहीं से भी आते हो, लेकिन अगर वो पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ वो रास्ता अपनाएंगे जो उनको तरक्की की तरफ ले जाएगा, तो वो निश्चित रूप से तरक्की करेंगे। और आप किसी भी धर्म से आते हो, किसी समाज से आते हो, अगर आपने रास्ता जो है वो उपद्रव वाला चुना है, रास्ता आपने अशांति वाला चुना है, तो फिर आप तरक्की कभी नहीं कर सकते। तो बाबा साहेब को जानने का, भगवान बुद्ध को जानने का मौका मुझे मिला उन लोगों से, उन बातें करके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने, सबसे अहम चीज कही, वो है एजुकेशन, शिक्षा। बाबा साहब ने तो खुद कहा है कि शिक्षा जो है वो उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बात सच है, 100% सच है। शिक्षा बहुत मजबूत हथियार है जो हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। अगर है तो सिर्फ बेसिक है, या फिर बहुत कमजोर है, या फिर उसका कोई फायदा नहीं है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें तार्किक रूप से मजबूत करे, साथ ही साथ हमारा बौद्धिक विकास करे, हमारा नैतिक विकास करे, चारित्रिक विकास करे, और साथ ही साथ हमें आर्थिक रूप से भी मजबूती दे। शिक्षा ऐसी भी होनी चाहिए। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये एक बहुत अलग टॉपिक अभी अभी निकल के आया है, और मैं इस पर अलग से बात करूंगी, क्योंकि मैं खुद उस शिक्षा का हिस्सा रही हूं जिसका ना तो तब कोई यूज था, ना अब कोई यूज है। जो हमारी स्किल्स हैं, जो हमारे स्किल एजुकेशन है, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, फिर वो चाहे हमारे देश की बेटियां हो या फिर बेटे हो, जो हमें तरक्की के रास्ते पर लेके जाएं। तरक्की जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न होने पर ही तो मिलेगी। तो बहुत कुछ सीखा मैंने आगरा में। मैं शायद शब्द मुझे कम पड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों से मिली मैं, आगरा, मैनपुरी, शिकोहाबाद, इटावा, बहुत सारे लोगों से मिली। अब हर एक व्यक्ति से मैंने कुछ ना कुछ सीखा। तो बहुत आभारी रहूंगी इन सब व्यक्तियों की, इन सब लोगों की, और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि अपना कीमती समय उन लोगों ने मुझे दिया, हमारी टीम को दिया, हम लोगों से बात की, अपने अनुभव साझा किए, जिन्होंने हमें सीखने के लिए प्रेरित किया। इसी तरीके के और तमाम वीडियो आपके लिए लेकर के आती रहूंगी, जो कुछ अलग हटके हो, राजनीति से अलग हटके हो, सामाजिक समस्याओं से अलग हटके हो, लेकिन प्रेरणादायक हो। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। सर नेहा होटल यादगार रहना चाहिए। अब ये एक्चुअली 5-6 उसके सेकंड के वो